जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक बड़ी अजब सी चीज़ हुई कि उन्होंने पहले जो प्रेस रिलीज थी बिल्कुल ठीक थी, इजराइल का नाम था, फिर निकाल दिया। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की चीज़ को एड्रेस करना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि पार्लियामेंट में एक यूनानिमस थी सपोर्ट और बड़ी नाम लेके इजराइल का 6 जगह पे नाम लिए, कंडेम किए। तो मेरा ख्याल है अगर कहीं किसी हमारे किसी खाने में इस तरह की सोच है कि इजराइल को के साथ ज़रा हम टक्कर ना लें या इजराइल से बच के रहें तो हमारी बहुत कोई उड़ान हो जाएगी, तो ये बहुत नाइव बात। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर तो नहीं था कि ये गलती से डिलीट हो गया। हाँ, क्योंकि हमारा जो मौकफ तो बड़ा वाज़ेह रहा है, आज से नहीं, डे वन से जी, डे वन से। और वैसे भी, और इसमें आपकी आवाम की उमंगों की तर्जमानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कर दी है, बिल्कुल इत्तफाक राय से। तो इसमें तो कोई सरकारी सच और अवामी राय में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल वो कंप्यूटर ने कोई गेम खेल लिया। हाँ, मेरा यही मेरा ख्याल है। आई थिंक सो। अच्छा, जरा इंडिया की बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, आज आपने पॉइंट आउट की, फिर हमने इंडिया अपने दोस्तों को भेजा मैसेज, तो उन्होंने सिद्धार्थ वरदराजन ने हमें भेजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अरुंधति रॉय ने शी लेड द चार्ज। तो शायद बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम तो जेनोसाइड में हमारी गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है, वेपन्स भेज के, और शायद लेबर भी भेजी है इनसाइड इजराइल, जहाँ के फायर किए उन्होंने लोग फ़लस्तीनी, उसकी जगह गए इंडियंस। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है क्योंकि पहले इसको पोशीदा रखा गया है, इसको खुफिया रखा गया है। जो हिंदुस्तान का इजराइल के साथ गठजोड़ है पुराना और इतना पुराना, और वो स्ट्रेटेजिक है, और इंडिया वाहिद मुल्क है ग्लोबल साउथ का। और ग्लोबल साउथ का आपको पता है कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, मैं मगरब की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप अमेरिका की बात नहीं कर रहा। ग्लोबल साउथ में वाहिद मुल्क है जो शरीक जुर्म है इजराइल के साथ इस जेनोसाइड। और उसमें अभी जो अरुंधति रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई है, 6000 इंडियन वर्कर्स गए हैं, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनियों को तो निकाल दिया ना, आपने जो मजदूरी भी करते थे, उसकी जगह हिंदुस्तान के लोग गए हैं, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की फौज में भी हैं, और वो ये मर्सनरी का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन सिविल सोसाइटी की तरफ से। उसमें एक पार्टी भी शामिल थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उनका भी, और अरुंधति रॉय तो बहुत दलेर खातून है, और सिद्धार्थ वरदराजन भी, और जो जर्नलिस्ट वगैरह, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान फौजी इमदाद इजराइल की बंद करे, और ये जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत, तो इसका खात्मा हो। तो ये बात अब सामने होगी कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन से एक पहली दफ़ा आवाज़ उठी दिल्ली के अंदर से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है। और मैं समझता ये बड़ा दलेराना फेल है, क्योंकि मैं पिछले दिनों गया था ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को, तो एक इंडियन दोस्त मिला, मुसलमान भी हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा क्या रद्द अमल है हिंदुस्तान में ये जो कत्लेआम हो रहा है। कहते हैं कि जो हिंदुत्व के लोग हैं, और इलेक्शन वो भी हो रहा था उस वक्त, उन्होंने कहा कि वो RSS के वो बड़े खुश हैं कि उनको इशू का नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ये सोच है। इस हद तक नफरत, तासुब, तकसीम, तजाद का जो जहनीत बन गई है कुछ अनासर में हिंदुस्तान में, जो ख़ास तौर पर रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। अच्छा, तो ये तो इंडिया की पोजीशन है। अब थोड़ा सा अगर हम आए इस तरफ कि इजराइल की जो पेनिट्रेशन है, तो व्हाट इज़ इट सिग्नलिंग? ये देखें ना कि ईरान जो मुल्क है, बड़ा एक उनकी बड़ी करेजियस पोजीशन है और बहुत क्लियर कट उनकी पोजीशन है। इट्स इन द फ्रंट लाइंस ऑफ कंट्रीज, मुसलमान ममालिक जो सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन को, लेकिन इतनी पेनिट्रेशन, मुशाहिद एक गेस्ट हाउस है, उसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, वो कह रहे हैं कि जी बॉम्ब सेट किया था वहाँ। ईरानियन गवर्नमेंट तो कह रही है भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बट वट एवर इट इज़, इतनी वल्नरेबिलिटी। ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हमारे दरीना ताल्लुकात भी हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है ईरानियन इंटेलिजेंस की, ईरानियन सिक्योरिटी की, कि उनके घर में आके, और उस मौके पर जब उनके नए सदर की तकरीब रूनुमाई थी, उसमें एक सरकारी मेहमान जो इतना अहम मेहमान है, उसको उन्होंने सिक्योरिटी ने पेनिट्रेट किया। इसका मतलब है कि सिर्फ तल अवीव से नहीं, तेहरान के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हैं
जो एक्टिवली मोसाड के लिए काम कर रहे हैं, जो ये एक्टिविटी, क्योंकि इजरायली खुद तो नहीं आया ना तेहरान के अंदर, ये तो लोकल ऑपरेशन था, इनसाइड जॉब था, और इसका मतलब है कि वो पेनिट्रेशन होगी है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये नई कोई अनोखी बात नहीं। मोहसिन फ़खरीज़ादे साइंटिस्ट, नवंबर 2020 का शत वाक़या है, ये 21 का, वो एक किस्म के डॉक्टर एक्यू खान थे ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के, उनको वो अपने ससुर के घर जा रहे थे तेहरान से बाहर, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन गन के ज़रिए उड़ाया गया। और उससे पहले तो खैर अमेरिकन ड्रोन ने जनरल कासिम सुलेमानी को उड़ाया था जनवरी में 2020 में, उसमें ट्रंप के ज़माने में बगदाद एयरपोर्ट में। तो ये लगता है कि जो इतने इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं ईरान के, सिक्योरिटी के हवाले से, साइंसदान के हवाले से, और अब तो सरकारी मेहमान, तो ये मेरे ख्याल में ईरानियन सिक्योरिटी में, पहले कहते थे फुल प्रूफ है ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सारा कुछ, तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ खलफशार हैं, कुछ तकसीम है, और कुछ ऐसे अनासर आ गए हैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर जो अपने इतने ख़ास मेहमानों को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। वल्नरेबिलिटी फिर इंतहा की है।